हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टिपिकल टिकटॉक वीडियोस। आपको मेरे चैनल पे टिकटॉक के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी मर्जियों से शादी जो करो। आपको एंटरटेन करेंगे। इसमें शादी की कौन सी बात? नहीं, जब माँ बाप हमें इतनी तरबियत दे रहे वुजू की, तो माँ बाप ने ये नहीं कहा कि माँ बाप होंगे तो शादी होगी, बाप का सर हाथ पे होगा, रुखसत घर से होगी, उसको शादी बोलेंगे। या माँ बाप कहते बड़ी होगी खुद बाहर से निकल जाओ, खुद ही शादियां करो। ये भी तरबियत देते माँ बाप। तूने क्यों तुमने खुद शादी की है? वैसे माँ बाप को अपनी शादी में शामिल नहीं किया? नहीं, मेरी तो पूरी दुनिया को पता है, मेरे वालिदैन थे, मेरे बहन भाई थे, रुखसती हुई, शादी हुई, वलीमा हुआ, प्रॉपर्टी। मैं ये तो नहीं मैं घर से पढ़ाई करने के बाद यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के शादियां करना शुरू कर दी। मेरे तो ऐसा कोई सीन ही नहीं था। तो मैं वही कह रही हूँ कि अगर आपने शादी अपने माँ बाप की मर्जी से की है तो आपको तो शर्मसार होने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपने मैंने सवाल पूछा है। यहाँ पर काफी सारी लड़कियों से आके पूछते हैं, लव मैरिज करते हैं, ठीक है। उन जैसे मैं टिकटॉक पे देख रही हूँ शादियां हो रही है, मैंने पाकिस्तान में भी देखी हैं। मैं कहती कैसी शादी है? नहीं हरीम, नहीं, मैं बहुत सारी मैं टिकटॉक पे शादियां देख रही हूँ, वालिदैन है ही नहीं है। देखो, लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं। अगर कोई भी लव मैरिज कर रहा है या किसी की भी पसंद है, इस्लाम में तो हमें ये है कि तो फिर आपके घर वाले ये बोलते बड़ी होके तुम लव मैरिज करो और चली जाओ। जी, हमारे घर वाले ने बिल्कुल कहा है। जो हमारे पे तो लव मैरिज पे भी इतनी लड़ाइयां होने के बाद लव मैरिज होते हैं, इसको कहते हैं लव मैरिज। तो फिर वो माँ बाप आपके, देखो आपके अम्मी अबू अगर आपको नहीं कर रहे तो बेटी हलाल के बजाय हराम की तरफ जाएगी। और बेटी को भी अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि मैं किस फैमिली में, किस तो खानदान लव में। मैरिज किसको बोलते हैं? लव मैरिज उसको बोलते हैं जो लड़की भाग के शादी करती है, उनके माँ बाप राजी नहीं होते, उसने अपनी पसंद की शादी की होती है, इसको बोलते हैं लव मैरिज। अब माँ बाप अपनी पसंद की शादी करके लड़की बोल रहे हैं ये मेरी लव मैरिज हुई है, ऐसा तो कोई भी नहीं है यार। मैं टिकटॉक पे देख रही हूँ, पाकिस्तान में अक्सर लोग लड़के लड़कियां शादी कर रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं, उसकी दोस्तें आ रही हैं, वो कोई बड़े है ही नहीं है। इसको क्या बोलते हैं शादियों को? हलाल तरीके से एक जायज रिश्ते में आ रहे हैं ना, एक हलाल तरीके से एक दूसरे को अपना रहे हैं ना, तो हलाल की तरफ जा रहे हैं। तो हलाल को तो आप हराम नहीं कह सकते। अगर लड़के ने लड़की को या लड़की ने लड़के को पसंद करके शादी कर है कि इस्लामी तरीके से, जो भी तरीका है हमारे इस्लाम का, जो भी हमारी अदालतों का तरीका है या इस्लाम का तरीका है, जो भी हमारे कानून है, उसके अंदर रहते हुए अगर लड़के और लड़की ने शादी कर ली है तो उसको क्यों आप वो कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो? एक हलाल वे में शादी कर रहे हैं ना, एक हलाल वे में नहीं, आपने कहा ना कि माँ बाप की तरबियत होती है, स्कूल जाने से पहले बाथरूम में जो अंदर जाते हैं उसकी दुआ, ये माँ बाप की तरबियत होती है। तो उसके बाद माँ बाप ये सारी दुआएं पढ़ाने के बाद लड़की को छोड़ देते हैं। बेबी डॉल को ये बात बुरी लगी कि मैंने गुस्सा नहीं, मुझे बुरी नहीं लगी, मैंने सवाल किया यार। अगर जैसे तुम्हारा हक बनता है ऐसे मेरा भी हक बनता है, मैं भी पूछूं। आप पूछो। आप ये लव मैरिज पे आए हुए, मेरा यही आंसर है। नहीं, मैंने आप पे बात नहीं की है, मैंने टिकटॉक के लिहाज से बात की है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं। आप कितनी शादियों पे भी गए हैं, जैसे पे शादी देख रहे हैं, लड़का लड़की हैं, शादियां कर रहे हैं, उनके कोई बड़े नहीं है, उनके इनवाइटेड में सिर्फ टिकटॉकर ही हैं। बस शादी कर ये उनके माँ बाप बता रहे होते कि ऐसे करो आप लोग। यार टिकटॉक तो ये सेकंड ऑप्शन है, जो हम जिंदगियां गुजारते आ रहे हैं उसका बता रहे हैं। अब मुझे सबके माँ बाप का तो नहीं पता ना कि किसके माँ बाप किसको क्या बता रहे हैं, और किसके माँ बाप हो सकते हैं जिन्होंने टिकटॉक पे शादी की है उनके माँ बाप ने एक्सेप्ट किया हो, उनके माँ बाप उनकी मर्जी में शामिल हो। हम कैसे किसी पे यार नहीं, ऐसा कोई माँ बाप नहीं हो सकता। मैं नहीं समझती कि किसी पे टिकटॉक में कैसे करने के बाद, नहीं नहीं। हम किसी के माँ बाप को क्या वो कर सकते हैं? अगर किसी ने भी किया है तो कैसे नहीं हो सकता? उनकी मर्जी से होगी, उनकी मशावरत से होगी। तो अगर किसी ने भी किया तो हम किसी पे कैसे टॉन्ट कर सकते हैं? ये हमारे पास वसूख की क्या है? बिल्ली सो चूहे खा के हज को चली, आखिर हज पे तो गई है ना। एक मिनट हरीम, गाइस चलो, सो चूहे उसने आखिर हज पे तो गई है ना, सो चूहे खा के मरी तो नहीं है ना, हज पे गई है। क्या वसूख है, क्या सबूत है? हम किसी पे कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं? यार शादी कर ली, पसंद करना। और अल्लाह ने फिर उसको माफ किया, सो चूहे खा के भी वो हज को गई, अल्लाह ने उसका वो हज कबूल किया। उसका जो जो अमाल थे जिंदगी के वो उसके साथ गए, तुम क्यों उसके पीछे लगे हुए हो? वो एक कहावत थी। अच्छा, पूछते हैं कुछ? पूछते पूछो, वरना मैं क्वेश्चन करूंगी फिर तुम फंस जाओगे। नहीं, मेरी तरफ भी बहुत सारे क्वेश्चन लोग कर रहे हैं, मगर मैं उनको स्किप कर रही हूँ नहीं, आप क्योंकि वो आप पूछे। देखो, मैं इखलाक के तमीज के दायरे में रहती हुई पूछ रही हूँ। आप भी इखलाक के तमीज के दायरे में रहती हुई जो पूछने, जो आता हुआ बोलूंगी जी मुझे आते हैं। नहीं, यहाँ पर तो तमीज वाली बात नहीं हरीम, नीचे तो तमीज वाली बात ही नहीं हो रही। मैं इनको इग्नोर कर रही हूँ, मैं किसी के मैसेज ही नहीं पढ़ रही। नहीं आता होगा, मैं बिल्कुल सर उठा के फखर से बोलूंगी जी मुझे नहीं आता, आप मुझे गाइड कर दें, आप मुझे बता दें। मैंने भी तो यही कहा ना। देखो, जो तुमने मुझसे सवाल किए, तुमने मुझे वुजू की बात की, मैंने कहा मुझे नहीं आता है, वाकई तुम मुझे बता दो। तुमने मुझे बताया, मैंने कहा और अगर हो सके तो मुझे लिस्ट भेज दो कि मैं देखूंगी, सर्च करूंगी, उस पर पढ़ूंगी कि वाकई जो तुमने बात बोली है वो सही है। हम यहाँ मैं पे तो नहीं बोलूंगी ना हरीम के टोटके।
ہم اگر یہاں پہ لیزر کی اور ویکس کی بات اوپنلی کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ وضو کی مسائل کی یا بالکل کیوں نہیں کر سکتے؟ کتنے لوگ ہیں جن میں ہم نہیں ہے؟ کیوں، اگر یہ چیزیں میں آپ کو اوپنلی بتا رہی ہوں تو ایک چیز جس کے بتانے میں ثواب بھی ہے، تو اس کو میں کیوں آپ کو میسج کروں، میں کیوں نہ یہاں پہ اوپنلی پوچھوں اور تو اوپنلی میں بھی اوپنلی اس لیے بولے کہ آپ نے جب وضو کی بات کی نا ہے نا، تو کافی سارے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے پھر سوال بھی دیکھا، آپ نے سوال پوچھا نا، لوگوں نے 2 سوال اور نکالے کہ لڑکی اور لڑکے کا بھی وضو سیم ہے، سیم طریقہ ہے، یہ تو میں نے تم سے پوچھا، تم نے ہمیں بتایا، ہم نے اور سوال پوچھا، ہماری دیکھو نالج بڑھ گئی۔ وضو اور غسل تو سیم ہی ہے نا۔ ہاں سیم ہے نا، مگر لڑکا اور لڑکی کا ایک جیسے ہی، دیکھو تم نے ایک سوال بتایا، ہماری نالج اتنی زیادہ ہوئی کہ ہمارے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا لڑکا اور لڑکی کا، اچھا تو یہ ان کا سوال آیا۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز تو وضو کے بعد کی بات ہے، چلیں وضو کے فرائض بتا دیں۔ وضو تو نماز تو ہم یہ وہی والا سوال بندہ یہیں پہ ہی پوچھ رہا ہے جو آپ کی طرف پوچھ کے گیا ہے۔ وضو اور غسل سیم نہیں ہے، اگر فرض کی بات کریں تو وضو کے 4 فرائض ہیں، غسل کے 3 فرائض ہیں، اور ہم بیبی ڈول سے پوچھتے ہیں، اگر وہ نہ بتائے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں وضو کے وہ بتائیں۔ میں یونیورسٹی میں نہیں پڑھی اسلامک میں تو پہلے سے بولتی ہوں تو میں بتا رہی ہوں نہیں کیا نام ہے حریم، جب میں پڑھی نہیں تو مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھیں گے؟ نعوذ باللہ، میں بتا ہی نہیں سکتی، میں جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں جواب کیوں بتاؤں گی؟ اگر وہاں پتہ ہے تو وہاں پوچھو، مجھے یہ سوال ہی مجھ سے نہ پوچھو۔ اسی کر لیتے ہیں، آسان کر لیتے ہیں۔ اب نماز جب پڑھتے ہو، ماشاءاللہ پڑھتے ہو، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہر کوئی نماز پڑھتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب کو نماز کا، اللہ کا، روزے کا، یہ سب ماشاءاللہ ہم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ میں وضو کر کے بیٹھی ہوتی ہوں، ہم نماز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اب یہ میں لوگوں کو کیوں بتاؤں؟ آپ نماز کے لیے جاتے ہو، آپ وضو کیسے کرتے ہو؟ آپ بتا دو، آپ کیسے وضو اس پہ یہ نہیں کہ یہ سوال ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ ویکس کی ہاں یہاں پر کیوں کریں؟ تو میں نے کہا نا اسلامی یونیورسٹی میں نہیں پڑھی۔ آپ اپنے اچھا آپ لیزر نہیں کرتی، آپ ویکس نہیں کرتی، یہ باتیں ہم نہیں لیکن یہاں نہیں، وہ مجھ سے سوال کیے تھے، میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ کی بات نہیں کر سکتے یہاں پہ، ہم فرض کی بات نہیں کر سکتے یہاں پہ، بالکل کر سکتے ہیں یہاں پہ تو پھر بتائیں آپ نماز کیسے پڑھتے ہو، بتائیں کیسے؟ یار عمران کون ہے؟ تو یہ سوال میں اس سے پوچھوں گی، دیکھو آپ لوگوں نے جو بھی اسلامک پوائنٹ سے جو پوچھتے ہیں نا، وہ آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے نہیں پوچھے، میں نے تو نہیں کہا کہ میں یہاں بتا رہی ہوں۔